दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि अकाउंटेंसी क्लास 12 में हमें किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अर्थ क्या है, लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्था से हम क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। ठीक है, यानी क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है उसमें फर्स्ट यूनिट जिसमें एक ही चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने का? 10 मार्क्स का। एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होगा, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये डिवाइड होगा क्वेश्चन। तो किस प्रकार से डिवाइड होगा आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर को हमने इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपके लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख करके रखा है। तो चलिए देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स सच ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थाओं से है। यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थाओं से है। यानी कहने का मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। ठीक है, यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थाओं से है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका इंग्लिश बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मींस सच ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद देखते हैं द मेन पर्पस ऑफ व्हिच इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी मेन पर्पस जो है प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। यानी अगर इसका हिंदी देखें जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बट लाभ कमाना नहीं, यानी नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। यानी बट मतलब बल्कि अपने सदस्यों और समाज का सेवा करना है। यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थाओं से है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज का सेवा करना होता है। ठीक है, अब बात आती है समाज सेवा तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन सदस्यों की सेवा क्या होती है? सदस्यों की सेवा क्या होती है उसे मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे
यानी किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लब, क्लब यानी हिंदी से देखें तो क्लब, स्कूल यानी विद्यालय, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई क्लब हो सकती है, कोई स्कूल हो सकती है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकती है, जो क्या करती है, समाज सेवा का काम करती है। यानी उसमें जो भी काम किया जाता है वो प्रॉफिट लेने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो समाज सेवा क्या होती है सभी को समझ में आता है, लेकिन सदस्यों की सेवा क्या होती है, मेंबर्स की सेवा क्या होती है, ये जो है बहुत से कम लोगों को ही समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं मेंबर्स की सेवा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लब के बारे में, यानी एक क्लब किस प्रकार से समाज सेवा का काम करती है। तो कहने का मतलब जो है, आप कभी अपने आसपास गली मोहल्ले में, अपने पास के मोहल्ले में, यानी अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि 20 व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। और कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे सब जो है क्या करेंगे, एक दूसरे का किसी काम में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी उसमें जो मेंबर्स हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों का हेल्प करना, लोगों का सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। ठीक है, तो क्लब को चलाने के लिए मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मेंबर्स की। और क्लब क्या करती है, समाज सेवा का काम करती है। तो समाज सेवा करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बात आती है, यानी ये क्वेश्चन है कि क्लब को चलाने के लिए मेंबर्स चाहिए, तो मेंबर्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, यानी जो मेंबर्स बनना चाहें बन सकते हैं, लेकिन पैसा भी चाहिए। तो पैसा जो है क्लब को चलाने के लिए कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। तो चलिए देखते हैं कि पैसा कहां से आएगा। तो क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स को कुछ फी देना पड़ता है। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो मेंबर फी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मेंबर फी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यानी मेंबर फी क्या होता है, तो क्लब में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी को फी देना पड़ता है। अब फी जो है किस प्रकार से देना पड़ता है तो उसको हम लोग समझेंगे। यानी कहने का मतलब जो है, समय समय पर कुछ दिनों के बाद, मंथली हो चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो, किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे भी क्लब को चलाने का सिस्टम हो, क्या किया जाता है, मीटिंग रखा जाता है। यानी सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है, उसमें बात होती है कि क्लब जो है किस प्रकार से कार्य करेगी, क्लब जो है उसको किस प्रकार से चलाया जाएगा, क्लब को चलाने के लिए पैसा कहां से लाया जाएगा, और भी तरह तरह की जो भी जरूरत की बातें होती हैं वो जो है सभी मेंबर्स आपस में बैठ करके मंथली ईयरली चाहे जैसे भी हो करते हैं। ठीक है, और क्लब के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ईयरली यानी साल में कम से कम एक बार जो है पार्टी का आयोजन किया जाता है। और उस पार्टी में पुराने मेंबर्स तो शामिल होते हैं, उसके साथ साथ में जो है पुराने मेंबर्स कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। क्यों, पुराने मेंबर्स लोगों को बताते हैं कि हमारा क्लब चल रहा है, हमारी क्लब जो है इस प्रकार के कार्य करती है, समाज सेवा का काम करती है। तो अगर आप जो है हमारे क्लब में मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं। उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जो है मीटिंग में, बैठक में जाना होगा, पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, और जो भी मामूली सा मेंबर फी है वो मेंबर फी आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पुराने मेंबर्स 100 हैं। कितने पुराने मेंबर्स 100 हैं, तो 100 के हिसाब से यानी 100 मेंबर्स ₹100 देते हैं पर मेंबर, तो कितना पैसा जमा हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यानी 100 मेंबर्स हैं और ₹100 के हिसाब से देते हैं तो 10,000 जमा हो जाएगा। और 100 मेंबर्स जो पुराने वाले हैं अपने साथ मान लीजिए एक मेंबर्स, दो मेंबर्स लेकर के आते हैं, यानी जो मेंबर्स बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, नए मेंबर्स जो बनेंगे वो फी देंगे,
और जो फी देंगे कितने होंगे 100 के हिसाब से। मान लेते हैं नए नए मेंबर्स भी 100 आ गए हैं, कितने 100 मेंबर्स नए आए, यानी ₹100 के हिसाब से कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 टोटल 20,000। ये 20,000 टोटल 20,000। ये पैसा जो है कहाँ जाएगा, ये पैसा जो है कहाँ जाएगा, ये पैसा जाएगा समाज सेवा में। कहाँ जाएगा, ये पैसा जाएगा समाज सेवा में, यानी इसको बोलेंगे मेंबर फी। मेंबर फी जो है वो कहाँ जाएगा, समाज सेवा में। और भी क्लब को कई प्रकार के सोर्सेस से पैसा मिलती है समाज सेवा करने के लिए, जैसे कि कहीं से फंड मिलता है, कहीं से डोनेशन मिलता है, ठीक है। और जो है बहुत तरह का जो है इधर उधर से क्लब का इनकम होता है। क्लब अगर चाहे तो कुछ बिजनेस भी कर सकती है प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन प्रॉफिट जो होगा बिजनेस करने से उस प्रॉफिट का यूज कहाँ होगा, समाज सेवा में। ना कि उस प्रॉफिट को कोई मेंबर अपना घर ले जाएगा, बल्कि उस प्रॉफिट का यूज कहाँ होगा, समाज सेवा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्लब को बहुत तरह का फंड, बहुत तरह का डोनेशन और भी जगह जगह से बहुत तरह का फी जो है मिलता है, और सारा का सारा पैसा जो है कहाँ जाता है, समाज सेवा में। तो ये हो गई क्लब की बात। अब आगे चलते हैं, जैसे विद्यालय, मतलब विद्यालय क्या, स्कूल। स्कूल किस प्रकार की समाज सेवा करेंगे, तो स्कूल में क्या होता है, फी लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कूल है जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में उसको जो है बनाया गया है और फी लिया जाता है, तो बहुत कम लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो फिर क्या बोलेंगे, स्कूल जो है समाज सेवा की काम कर रही है। स्कूल को चलाने के लिए भी एक कमेटी होता है, हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी एक कमेटी होता है, लाइब्रेरी को चलाने के लिए भी एक कमेटी होता है, और सभी जो है मुफ्त में चीजें दे करके या बहुत कम रेट में दे करके, कहने का मतलब जो मार्केट में प्राइस है उससे बहुत कम रेट में दे करके समाज सेवा का काम कर सकती है, ठीक है। क्लब के द्वारा अनेक प्रकार का जो है समाज सेवा किया जाता है, जैसे कभी कभी टूर्नामेंट करवाया जाता है, कभी कभी मुफ्त में जो है सेमिनार वगैरह का आयोजन किया जाता है, कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। इस प्रकार से जो है क्लब के द्वारा अनेक प्रकार की जो है समाज सेवा समारोह चलाया जाता है, यानी समाज सेवा का काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, यानी लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का क्या अर्थ है, ठीक है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा, कंपलसरी पूछा जाएगा, ठीक है। और आज से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, यानी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, इस प्रकार से सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, आगे जो वीडियो आते रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। यानी अगले वीडियो में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ नई चीजों को जानेंगे, ठीक है। कुछ वीडियो में अभी थ्योरी चलेगा, उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वीडियो के द्वारा करवाया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से भरपूर फायदा ले सकें, अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।